बर्तन नहीं धो सकती ये लड़की खड़े होके, तो क्या पूरे दिन खड़े हो सकती है वहाँ पे? इसलिए यहाँ पे खड़ा किया है इसको मैंने आज। इसके पता चल जाएगी इसकी इनोडेटिटी। अरे वो क्या होती है? अरे जो भी होगा ऐसा समझ लेना यार। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मोना चौधरी। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे का लोकेशन। आप लोग ब्लॉग में आगे बढ़कर देखिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज चुके हैं 10:30। मैं यहाँ बना रही हूँ नाश्ता। तो आज के नाश्ते में बना रही हूँ सेवइयाँ। तो यहाँ पे सेवइयाँ बना रही हूँ, पक रही हैं, बस पकी गई हैं। इनमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट और थोड़ा सा इलायची पाउडर डालना है, चीनी, बस पक गई हमारी सेवइयाँ। और यहाँ मैंने मौसमी छील के रखा है, जो कि प्रीति के लिए जूस बनाना है, तो बस छील दिया है। अब मैं जा रही हूँ इसका जूस बनाऊँगी जूसर में। तो चलते हैं जूस बनाने के लिए। पहले इसका हम पूरा काम कर लेते हैं। इलायची पाउडर, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट और चीनी डाल देते हैं। इसके बाद चलते हैं जूस बनाने के लिए। तो यहाँ बन रहा है प्रीति का जूस। ये आ गए थे नाश्ता करने के लिए, तो यही बना दे रहे हैं। तो यहाँ बन गया है, एकदम फ्रेश जूस बनता है बिना मिलावट का। ऐसे हमारी प्रीति बोलती है कि यहाँ पे सब कुछ मिलावट वाला मिलता है। आप लोगों के ज़माने में कुछ भी मिलावट का नहीं आता था गाँव में, लेकिन हम सब मिलावट का खाते हैं, इससे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। हाँ, यहाँ साक्षी लगा रही है झाड़ू, क्योंकि इसको जाना है कॉलेज पेपर देने के लिए। सो गाइस, यहाँ पे बना दिया है प्रीति का जूस। देख सकते एकदम फ्रेश जूस बना है और 1 गिलास से ज़्यादा होता है। और यहाँ पे मशीन खोल दिया है। अब इसको साफ करके धो के रखूँगी। इतना कचरा निकला है 4 मौसमी का। 3 मौसमी थी आज की, लेकिन बड़ी बड़ी थी। तो चलो सफाई कर लेते हैं, अब प्रीति को जूस दे देते हैं। यहाँ पे समर्थ रेडी हो गया है, इसको जाना है कॉलेज में, स्कूल जा रहा है पेपर देने के लिए। साक्षी के और समर्थ के पेपर साथ साथ में हो रहे हैं, लेकिन समर्थ के पेपर स्कूल में हो रहे हैं, साक्षी के कॉलेज में हो रहे हैं, कॉलेज में। यहाँ पे ये भी आ गए हैं नाश्ता करने के लिए, तो नाश्ता कर रहे हैं, सेवइयाँ खा रहे हैं। बोतल कहाँ दे रही? तो ये आते हैं तो मैं क्या करूँ? ये तो आते हैं जब पूरा 12 बज जाएगा। इनको ये नहीं पता कि हमें छोड़ना हो तो 10 मिनट ऊपर जाने में लगता है, और पेपर में हमें 10 मिनट पहले पहुंचना चाहिए। तो कोई वाहन वाला हो तो बात कर लेना। आप सुन रहे हो? तुमको भी दिक्कत नहीं होगी। मैं पूरा दिन यहीं घूमता रहता हूँ, फिर घूमते रहना आराम से बाहर ही बाहर। चल जा, बाय। जैसे कि तूने बोतल नहीं ली पानी। सो गाइस, यहाँ बन गया है प्रीति का जूस। अब प्रीति पिएगी जूस और हो जाएगी हेल्दी। बहुत बड़ा। सो गाइस, मैं थोड़ा सा आटा बचा के रख दिया है समर्थ के लिए, तो समर्थ आ गया है स्कूल से। तो बना रही हूँ रोटी इसके लिए। चलो बना लेते हैं। हे गाइस, तो शाम के बज चुकी हैं 7:30। हमारी चाय बन गई है, चाय भी पी गई, चाय के बर्तन भी धो लिए। चाय बनाया था, बाबू आए थे चाय पीने के लिए, चाय पी के वापस चले गए हैं। मैंने बर्तन धो कर रख दिया, किचन क्लीन कर लिया। अब वापस जा रही हूँ खाना वाना बनाने के लिए रात का। तो चलते हैं। सो गाइस, मैंने नोटिस किया है एक बात, बहुत अच्छे से नोटिस किया है, कि जब भी हम अपने घर में कुछ काम करवाते हैं, कड़िया काम, धूल मिट्टी वाला काम, तो हमारे चेहरे पे पहले 12 बज जाते हैं। ऐसा लगता है हमने ही पूरा काम किया है, जैसे कि हम कुछ भी नहीं करते। मतलब हम कुछ भी नहीं करते कड़िया काम वाला, कि यहाँ से सामान भी रखते हैं, कुछ भी नहीं करते, फिर भी चेहरे में ऐसा लगता है जैसे हमने ही काम किया है पूरा। मेरे साथ ऐसा ही होता है। ठीक हो जाता है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन शुरू में ऐसा ही लगता है कि यहाँ जाने क्या ही हो गया चेहरे। तो कोई बात नहीं, 2-3 बाद में कराऊंगी मसाज वसाज अपने, फेशियल वेशियल। आज जाऊँगी शॉपिंग करने के लिए। आज 8 तारीख, तो आज जा रही हूँ शॉपिंग करने। थोड़ी देर में बाबू आ जाएंगे 9:30 बजे, तो हम लोग जाएंगे शॉपिंग करने करवा चौथ की। वैसे तो मैंने सब कुछ ऑनलाइन से मंगा लिया है, सिर्फ करवा लाना है और चुट का सामान, सुहाग वुहाग का वो। और उसके बाद कल कराएंगे हम अपना फेशियल वेशियल, मेहंदी। तो आप लोग सब्सक्राइब, वीडियो लाइक और शेयर करके इसी ब्लॉग में आगे बने रहना, देखना कि क्या करवाती हूँ कि नहीं करवाती हूँ। मेरा कोई भरोसा ही नहीं। हमारे बाबू कल बोल रहे थे कि आप भी ब्यूटी पार्लर चले जाना, बोले कि आप भी चले जाना ब्यूटी पार्लर, तैयार हो जाना करवा चौथ पे। मैंने बोला मैं नहीं जाऊँगी, 2 घंटे कौन वहाँ बैठा रहेगा। मैं फेशियल करवाती हूँ, मुझे इतना दिक्कत होती है ना, मेरी आंखों में बार पानी जाता, मैं ऐसे करती रहती हूँ। ऐसे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है फेशियल वेशियल करवाना। तो
मैंने उनसे बोला कि हम रील बनाएंगे तो रील में तो हम फिल्टर लगा ही लेते हैं, फिल्टर लग जाता है और रील जो बनाते हैं इंस्टाग्राम का तो उसमें तो फिल्टर लग जाएगा। और घर वाले को तो पता ही है कि हम कैसे हैं, तो किसके लिए फेशियल करवाना है। तो बोले हाँ ये बात भी सही है, चलो हम एक दिन दुनिया गुमराह कर सकते हैं मेकअप लगा के, लेकिन घर वाले को तो पता है ना कि हम कैसे हैं। अरे है ना, हमें घर वाले के पास है तो इतना दिखावा क्यों करना है, जैसे है वैसे ही ठीक है। हमको फेशियल नहीं करवाना है। हमारे कभी आँख में पानी जाता है, कभी नाक में पानी जाता है, हम कभी ऐसे करते हैं कभी ऐसे करते हैं। हमको फेशियल करवाना जमता ही नहीं है भाई, हमसे नहीं होता वो। घर में अपने हाथ से कर लेते हैं, चावल के आटे में दही डाल के, थोड़ी सी हल्दी डाल के और थोड़ा सा बेसन डाल के उसका पेस्ट बनाती हूँ। दही चावल का आटा और बेसन और थोड़ी सी हल्दी, उसी को 5 मिनट ऐसे रगड़ लेती हूँ चेहरे पे, तो जो ऊपर की स्किन होती है घर वाली निकल जाती है, क्योंकि चावल का आटा मोटा मोटा होता है। और बस, और मैं कुछ भी नहीं करवाती हूँ बाहर का। इतना सा कभी मैं पार्लर जाती हूँ, 2 साल पहले गई थी एक बार, उसके बाद मैं नहीं जाती। मैं अपने एब्रो भी नहीं करवाती हूँ। आप लोगों को ऐसा लगता है एब्रो भी नहीं करवाती हूँ, सच में कुछ भी नहीं करवाती हूँ, ऐसे ही रहती हूँ मैं, ऐसे ही सुंदर भाई क्या करना है, थोड़ा बहुत सब होता ही है। सब कहते हैं चांद में दाग है तो हम तो इंसान है। तो चलिए खाना बनाते हैं। अरे मेरे बक्कल कहाँ रख दिया साक्षी, बक्कल नहीं मिल रहा गाइस, बक्कल ढूंढ लूँ, बागों में लगा लूँ, फिर चलते हैं काम करने। बक्कल के बिन तो कुछ भी नहीं होगा मुझसे। देख सकते हो यहाँ बैठी है त्रिमूर्ति, ये त्रिमूर्ति हैं और दोनों के दोनों लगे हैं टीवी देखने में। 8:30 बज गए हैं, अभी देखना जब काम का टाइम होगा ना तब इनको पढ़ाई याद आएगी। 3 ही बोला मैंने, त्रिमूर्ति दिखाती हूँ इसमें, त्रिमूर्ति बोला ना मैंने, त्रिमूर्ति ही बोला था मैंने, कुछ साक्षी से। गाइस आप लोग देखना और बताना कमेंट में कि मैंने त्रिमूर्ति बोला है, त्रिमूर्ति बोला है, ये 2 जने बोला है। ये प्रीति बोलती 2 जने बोला, नहीं मैंने 3 जने ही बोला था। त्रिमूर्ति ये बैठी है, त्रिमूर्ति ये बहुत बहस करती है, इसलिए तो इसका हालत ऐसा है। झगड़ालू इंसान जो होता है ना वो बहुत अंदर से खोखला होता है, खोखला। देखो 8:30 पूरे बज चुके हैं। साक्षी पढ़ाई नहीं करना, तो यहाँ पे देख सकते हो अभी लगी है 2 फोन आ रहा है अंकल का। तो गाइस मेरा खाना बन चुका है, मैं जा रही हूँ करवा चौथ का सामान लेने के लिए। बाबू आ गए हैं दुकान से, तो हम चलते हैं और थोड़ा बहुत सामान लेकर आते हैं, आपको दिखाएंगे जो भी लाएंगे। आप लोग इसी ब्लॉग में चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक कमेंट शेयर करके यहीं बने रहना, कहीं जाना मत। यहाँ नन्ही कर रही है मेकअप, समर्थ कर रहा है पढ़ाई और सब लोग बाहर हैं। आपको मैं उनसे मिला देती हूँ, तो चलिए मेरे साथ। सो गाइस यहाँ बनाया है मैंने इनकी पसंद की कढ़ी, एकदम तीखी चटपटी और बिना पकोड़े वाली। इनको पकोड़े पसंद नहीं हैं और प्रीति की तबीयत भी सही नहीं है, तो थोड़ी सी चटपटा खाएगी तो अच्छा लगेगा उसको। पकोड़े हमने डाले ही नहीं हैं, इसको भी पकोड़े नहीं पसंद है। पकोड़े सिर्फ चौहान साहब को पसंद है, वही खाते हैं। चावल बना दिया है, कढ़ी बना दिया है, आटा लगा के रख दिया है, रोटी आगे बनाऊंगी। यहाँ कढ़ी अभी पकी रही है तो प्रीति देखती रहेगी, हम जा रहे हैं। ठीक गाइस, तो मेरा खाना बन चुका है। तो गाइस हम लोग आ गए हैं सुनार की दुकान पे, चलते हैं अंदर। हमारे पतिदेव गाड़ी पार्क कर रहे हैं, ये रही दुकान। देखो ये दुकान पे हम लोग आते हैं। अब यहाँ पे हम जाएंगे। 9 बज गया है, इसलिए थोड़ा सा शटर डाउन करा हुआ है। देखो सो गाइस मैं आ गई हूँ अपने लिए बिछड़ी लेने के लिए, तो कौन सी ज़्यादा अच्छी हैं अब हमारे बाबू बताएंगे। चलिए जल्दी पसंद कीजिए। गाइस तो हम लोग आ गए हैं अपने लिए करवा चौथ का गिफ्ट लेने के लिए। मैं नहीं ले रही हूँ, ये मुझे दिलाएंगे, क्योंकि करवा चौथ में किसके लिए, इनके लिए, उसके लिए नहीं हूँ जिसके लिए नींद की दवाई देना है। वो गाने सुना नींद की गोली क्या जाना। मैं यही पूछना चाहती हूँ औरतों से कि आपको नीली पीली चूड़ियाँ कौन देने वाला है, वो जिसको दवाई देकर जा रहे थे या फिर पति बेचारे को पता ही नहीं कुछ कि मेरे साथ कौन सा कांड हो रहा है ना।
अच्छा लग रहा है कि नहीं लेके आइए मेरे लिए वो मेरा थोबड़ा नहीं इसका। सो गाइस मैंने ले लिया है अपने लिए पायल। कैसी लग रही हैं आप लोग कमेंट में बताना मुझे। इसमें देख लो ऐसा होता है। तो गाइस हमने ले लिया है गिफ्ट। अब चलते हैं घर पे। सो गाइस हमने ले लिया है चूड़ियाँ यहाँ से। अब चलते हैं। तो हम आ गए हैं घर पे। हमारा ये रहा घर। अब हम जाएंगे ऊपर। तो गाइस हम लोग घर पे आ चुके हैं। चलते हैं ऊपर। लाडो 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 गाइस मेरी नंदनी यहाँ बैठी है, देख सकती हो। छोटी सी नंदनी, बड़ा है समर्थ, उससे बड़ी साक्षी। प्रीति कहाँ है? तो यहाँ 3 डब्बे चूड़ियाँ लाई हूँ मैं अपने लिए। अलग अलग तरह की कांच की चूड़ियाँ। कांच की है। मैं आपको दिखाऊंगी उसी दिन पहन के। करवा चौथ के दिन है सुहाग का श्रृंगार का सामान पूजा के लिए। सारा सामान होता है जो पूजा का, बिछिया कांस मांस की सब। ये है करवा सिंपल सा। सादा जीवन उच्च विचार, इसलिए हम सिंपल सा करवा लेके आए हैं। ये श्रृंगार दानी छोटी सी, इसमें ज्वेलरी है कुछ, वो आपको हम बाद में दिखाएंगे। ये सरप्राइज है आपके लिए, बाद में खुलेगा। साक्षी रखिए आओ। एक करवा चौथ के दिन आपको पता चलेगा कि इसके अंदर है क्या। सो गाइस मैं एक एक करके आपको सामान अभी नहीं दिखा सकती हूँ। ये सरप्राइज करवा चौथ के दिन आपको देखने को मिलेगा। सब रात को 8 बजे जब चांद निकलने का टाइम हो जाएगा तब। आप लोग जना सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करके ब्लॉग देखते रहते। सो गाइस रात के बज चुके हैं 12:30। अब भी नन्ही हमारी बाहर खेल रही है। प्रीति बर्तन धो रही है। चौहान सब आ गए हैं होटल से। प्रीति बर्तन धो रही है आज पहली बार जब से बीमार हुई है, क्योंकि प्रीति को जाना है कल जॉब पे। तो मैं उसको प्रैक्टिस करा रही हूँ काम करने की, क्योंकि वहाँ पे चक्कर करना है इसको। मतलब पहले से एहसास होना चाहिए ना। अगर वो खड़ी रहेगी यहाँ पे चक्कर आएगा तो वहाँ पे नहीं जा पाएगी, मतलब कि नहीं काम कर पाएगी। और अगर नहीं आएगा तो फिर जाएगी ही वो। उसको जाना है, इसलिए मैं ऐसा करा रही हूँ कि भाई थोड़ा देख तो काम करके तुझे काम आता है कि नहीं। मतलब कि चक्कर आता है खड़े होने में, कैसा लगता है कि शरीर घूम रहा है। तो इसलिए अगर ऐसा होगा तो फिर नहीं जाएगी। भाई बर्तन धोने गई है, धो रही है बर्तन। और मैं लेकर आई हूँ थोड़ा सा सामान अपने लिए करवा चौथ का। खुद के पैसों से ही आई हूँ। और पैसे का क्या है, पैसे तो किसी के भी हो। लोग कहते हैं कि पैसे से कोई अमीर गरीब नहीं होता है। इंसान का जो पार्टनर हो ना, पति या पत्नी, वो वफादार होना चाहिए। अगर पति वफादार नहीं है या पत्नी वफादार नहीं है तो कोई मतलब नहीं है कितना ही पैसा हो। अगर इधर तो मुँह मारने वाले हैं ना, तो भले कितना ही पैसा हो, गरीबी है वो इंसान। तो भैया अगर शादी किया तो वफादार रहिए, वरना शादी मत कीजिए। शादी तभी करना जब समझ में आ जाए कि मुझे एक के पास ही रहना है। ऐसे मत कर लेना खेल खेल में कि भैया गलती से हो गई, हम तो मुँह मारने गए थे लेकिन शादी करनी पड़ रही, शादी करनी पड़ गई। तो इस तरह मत करना, क्योंकि फिर जिंदगी झंड हो जाती है दोनों की। तो चलो सब्सक्राइब, बिल्कुल लाइक, कमेंट, शेयर कर देना। और ख़ास करके लड़कों से यही कहना चाहती हूँ, जब आप लोगों को समझ में आ जाए कि हम एक ही औरत के पास रहना चाहते हैं, एक ही के साथ हम शादी करना चाहते हैं, तभी शादी करना, वरना तो नहीं करना। आप ऐसे ही घूमना कुछ दिन, बाद में करना शादी। जब आप समझदार हो जाओ, खेल खेल शादी मत करना। धंधु गिर जाएगी। यहाँ पे साक्षी आ गई फेस वॉश करके। यहाँ पे प्रीति धो रही है बर्तन। देखो कितनी सिकुड़ गई है पीछे से प्रीति। पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया। आज प्रीति से बर्तन धुलाए जा रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस हो रही है प्रीति को काम करने की। बट कहीं कल चक्कर अक्कर आने लगा तो फिर लेना जाना पड़ेगा। तो आज रात से चालू करा देंगे, थोड़ी हिम्मत आ जाएगी काम करने की।
कैसे मुंह बना बना के काम कर रही है, वहां जाने को तैयार बैठी है। जब इतने बर्तन नहीं धो सकती है लड़की खड़े होके, तो क्या पूरा दिन खड़ा हो सकती है वहां पे? इसलिए यहाँ पे खड़ा किया है इसको मैंने आज। इसे पता चल जाएगी इसकी इनोडेटरी। अरे वो क्या होती है? इनो, अरे जो भी होगा ऐसा समझ लेना यार।